प्रणाम माँ, प्रणाम माय सोल फैमिली। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। माँ के सिस्टमेटिक इनर वर्क की वजह से मुझे एक बेहतरीन रिज़ल्ट मिला, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और पहले बता देना चाहती हूँ, मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मेरा हिंदी अच्छा है कि अच्छी है तो टॉलरेट करना। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्लास 7-8 से ही मैं स्पिरिचुअल जर्नी में थी। मेरा एक ही खोज रहा हमेशा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को पाना है। तो बहुत सारा स्पिरिचुअल बुक्स, नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये सब कुछ मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिला जो मैं ढूंढती रहती थी हमेशा। वो सर्चिंग में थी कि ईश्वर को पाना है मुझे। फिर मुझे जाके मेरे ट्विन के बारे में पता चला, माँ के बारे में पता चला। फिर माँ के सिस्टमेटिक इनर वर्क के वजह से जब धीरे धीरे मेरे अंदर का ब्लॉकेजेस, मेरा इम्प्योरिटीज़ जो है वो हील होने लगा, फिर मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ, वो मेरा एक फीलिंग्स हुआ कि ईश्वर मेरे अंदर है। मैं पहले से ही हरि जी के प्रति बहुत ही समर्पित थी। हरि जी मेरे लिए सब कुछ है। तो मेरे प्रिय हरि जी से मिलने के लिए मैं बार बार मैं फ़ोन करती थी माँ को कि माँ दर्शन कब मिलेगा, दर्शन कब मिलेगा। तो माँ मुझे कहती रहती थी कि अपने अंदर है, देखो अपने अंदर है। लेकिन मेरे अंदर इम्प्योरिटीज़ था ना, मेरे अंदर ब्लॉकेजेस, ईगो, ये सब कुछ था, इसलिए मुझे वो एहसास नहीं हुआ, रियलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन सिस्टमेटिक इनर वर्क की वजह से मुझे फाइनली वो रिज़ल्ट मिला। मेरे इतना दिनों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ और मेरा हरि जी, मेरे प्रिय हरि जी, मुझे दर्शन मिला मेरे ड्रीम में। मुझे साक्षात हरि जी को दर्शन मिला। वो जो एक सुकून है, वो जो एक कंप्लीटनेस मिला मुझे, एक होलनेस मिला। जो 10-12 साल से कुछ चीज़ के लिए आप ढूंढते रहते हो, इंतज़ार करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, फिर जाके आपको चीज़ मिला ना, तो इतना एक सुकून होता है। ऐसे लगता है कि सब मतलब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो वो जो एक चीज़ है वो मुझे मिला, तो ये सब कुछ माँ के वजह से मिला। जितना भी रियलाइजेशन हुआ सब कुछ माँ के वजह से हुआ। क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं किया, ट्राई सब कुछ किया, लेकिन नहीं मिला ना मुझे ईश्वर। क्योंकि माँ जैसे बताते हैं कि अपने अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ है, अपने अंदर ब्लॉकेजेस है, तो हम लोग कितना भी नॉलेज गेन कर ले, नहीं मिलेगा ईश्वर। तो सिस्टमेटिक इनर वर्क इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। मैं वो कन्वे करना चाहती हूँ न्यू अवेकनिंग को स्पेशली, कि इसको खाली अब डीएम के लिए यूज़ मत करो। सिस्टमेटिक इनर वर्क के वजह से मुझे मेरा ईश्वर मिला, वो एक कंप्लीटनेस, वो एक सुकून मिला। तो इससे आगे और क्या हो सकता है। ईश्वर मिला मतलब डीएम तो ईश्वर के ऊपर नहीं है ना, तो सब कुछ मिला। तो आप एक ऐसा स्टेट एक्सपीरियंस करोगे ना, ऐसा एक प्यार, ऐसा एक प्रेम एक्सपीरियंस करोगे आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच माँ, मुझे एक्सपीरियंस देने के लिए, मेरे एक रियलाइजेशन, इतना नॉलेज देने के लिए। मेरा हम्बल ग्रैटिट्यूड मुझे ये स्टेट में पहुंचाने के लिए, मेरे अंदर का इम्प्योरिटीज़, ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए जो आपने किया, जो सिस्टमेटिक इनर वर्क है आपका, और आपका नॉलेज, आपका वीडियोस, हर एक चीज़ के लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद बताना चाहती हूँ। और मुझे स्टेट में पहुंचाने के लिए, मेरा जर्नी इतना सफल करने के लिए, मेरे हरि जी के साथ मिलाने के लिए, वो यूनियन कराने के लिए, माँ, माई हम्बल ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। माँ के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। और एक चीज़ मैं पॉइंट करना चाहती हूँ कि जितना भी मुझे समझ हुआ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं, माँ जैसे बताते हैं ना कि ये ट्रांजिट प्लैनेट, इसके ऊपर फोकस मत दो। एग्जैक्टली हम लोगों को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक प्लैनेट हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और कोई भी प्लैनेट हानिकारक नहीं होते हैं। कोई भी, हर एक प्लैनेट ना एक एनर्जीज होता है। तो वो एनर्जी में हम लोग अगर मास्टर बन जाए, वो एनर्जी अपने अंदर, वो एनर्जी को इवॉल्व करे ना, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी ख़राब चीज़ नहीं होगा। क्योंकि माँ जैसे बताते हैं कि ईश्वर के साथ अगर एक संबंध बना लो, तो कोई भी चीज़, आपका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि मैं अपनी बात बता सकती हूँ, आई एम गोइंग थ्रू सैटर्न महादशा, आई एम गोइंग थ्रू सैटर्न साढ़े साथी ऑल्सो। मैं शनि की महादशा, शनि के साढ़े साथी मुझे मेरा चल रहा है। तो ये अगर बाहर के एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन में जाओ ना, तो क्या मिलेगा कि दिस इज़ अ वेरी बैड टाइम, बहुत ही ख़राब टाइम है ये आपके लिए। लेकिन
लेकिन मैं बताती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मी। लेकिन क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड मुझे माँ मिला, मुझे सिस्टमेटिक इनर वर्क मिला, मेरा वो खोज समाप्त हुआ कि ईश्वर, मुझे वो फीलिंग्स मेरे अंदर, मेरे हार्ट चक्र में हरि जी है, वो रियलिटी मुझे पता चला, वो एक यूनियन मुझे मिला। तो इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि वो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन इस सब में मत फंसो, पैसा दे के ये सब कुछ कराना, ये चीज़ ठीक कराना, वो चीज़ कराना, ये सब में मत पड़ो। हर एक प्लैनेट एक एक एनर्जी डिमांड करता है। जैसे कि सैटर्न चाहता है डिवोशन, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, पेशेंस। अगर आपके अंदर वो चीज़ आ जाए ना तो हो गया मास्टरी, और कुछ नहीं करना, और प्लेनेट के लिए नहीं भागना। हम लोगों के अंदर जो ब्लॉकेजेस है, जो इम्प्यूरिटीज़ है, वो दूर करना है और सबके साथ एक अच्छा संबंध बना के रखना है। दिस इज़ द की ऑफ दिस जर्नी, और यही है हर एक प्लैनेट का डिमांड। तो ऐसा करते गए ना, हम लोग करते जाए, तो कोई भी प्लैनेट, कोई भी ट्रांजिट, प्लानिटरी ट्रांजिट, कोई भी दशा कुछ भी नहीं कर सकता हम लोगों को। तो मैं इस पॉइंट को रखना चाहती हूँ। और एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, ये रियलाइजेशन मुझे जो हुआ कि सरेंडर का मतलब ये नहीं कि ईश्वर के साथ एक कनेक्शन बना लूँ, फिर एक लिस्ट पकड़ा दूँ कि ईश्वर ये चाहिए दे दो मुझे। ये सरेंडर नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि अगर घर पे सुबह उठ के हम मम्मी जी को बताए कि मम्मी जी मुझे 10 to 12 डिशेस खाना है, अभी के अभी बना दो, मम्मी जी बना देंगे, ऐसी बात नहीं, प्यार करते हैं। लेकिन क्या है सरेंडर है? सरेंडर तो वो है कि हम बोले कि मम्मी जी आप जो भी बनाओगे मेरे लिए वो अच्छा होगा, मुझे पता है, मुझे बस आपके हाथ का खाना खाना है। तो ऐसा होना चाहिए ना कि ईश्वर के साथ एक कनेक्शन बनाओ, फिर ईश्वर के साथ इतना प्रेम करो कि अब बताओ कि मुझे पता है मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, जो भी होगा मेरे लिए वो अच्छा ही होगा, कोई ख़राब नहीं होगा, बस मेरे साथ रहो। और हम भी मेरे अब आपके साथ हैं। और ऐसा करो कि मेरे ज़िंदगी में विथ कंपैशन, विथ ग्रैटिट्यूड, विथ काइंडनेस लीड कर सकूँ। बस यही मुझे आशीर्वाद दो, बाकी का तो आप जो चाहो वही मेरे लिए प्रसाद है। मुझे लगता है ये सरेंडर है। और ये सब चीज़ रियलाइजेशन कराने के लिए, ये सब नॉलेज मुझे देने के लिए माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ज़िंदगी इतना बेहतरीन बनाने के लिए, ईश्वर के साथ मेरा दिन ब दिन संबंध और भी गहरा और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मुझे मेरे परमात्मा के साथ मिलाने के लिए, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। आप मेरे असेंडेंट मास्टर हो, क्योंकि मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ, मैं मेडिटेशन में, ड्रीम में, मैं माँ को बुलाती हूँ, मैं माँ को बताती हूँ, और मिराक्यूलसली मुझे समाधान मिल जाता है, मुझे रास्ता मिल जाता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ आवर माँ। तो मुझे लगता है सबको मिलता है, क्योंकि गुरु जो है सबके साथ ही है, सबके प्रति, सबके साथ हर वक्त गुरु रहता है। गुरु की एनर्जी हमेशा हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच माँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, योर फैमिली। ढेर सारे लाभ, ढेर सारा प्रोटेक्शन, ढेर सारा, बहुत सारा गुड विशेस आपके लिए, और मेरे सोल फैमिली के लिए भी। सोल फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों का। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।